हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम अभ्यास 12.2 प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 कह रखा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए पाई का इस्तेमाल हमें करना होगा 3.14 और √3 का मान होगा हमारे पास 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या रखा था, एक वृत्त। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया। अभी ये कह रखा था 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से हम एक यहाँ तक इसे एक रेखा खींचेंगे और वो हमारा होगा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या से 12 सेंटीमीटर आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, ये क्या किया हमने, 12 सेंटीमीटर हमने एक रेखा खींची। अब इस पर कह रखा था केंद्र पर, यानी जीवा केंद्र पर 12 डिग्री 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखा खींच देंगे जो होगा जीवा। ठीक है, ये क्या किया हमने, जीवा दे दिया और हमें ये केंद्र हो गया और ये कह रखा था इसका 120 डिग्री का कोण बना रहा था। और जो ये था 12 सेंटीमीटर और ये भी था हमारा क्या, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम हम बी दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी। ठीक है, और हमें ये वाला क्षेत्र क्या करना, इसमें क्या रहता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना हमें। और यहाँ पे हम सी दे देते हैं, ओ ए सी बी क्या है हमारे पास, एक त्रिज्या खंड है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था, 120 डिग्री। अगर हमारे पास ये 60 डिग्री दिया होता तो हम अच्छा से काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 120 डिग्री क्या आसानी से नहीं कटेगा हमारा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ये होता है। अब देखिए आप कहेंगे कि एम साइन थीटा तो हमें पढ़ा नहीं है, साइन थीटा का मान 120 डिग्री होता भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 120 डिग्री साइन थीटा क्योंकि 60 डिग्री तक होता है, लेकिन 120 नहीं होता। और 10th में हमें 120 डिग्री साइन थीटा का मान पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे होगा हमारे पास साइन थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, साइन बराबर 120 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है, अब आप ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं आप चाहते कि हम आधार, ठीक है, यानी कि आधार कर्ण लंब से ज्ञात करें, तो पहले हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल आपको पता है त्रिभुज का क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये ज्ञात कर इस क्वेश्चन को निकालेंगे आप। तो चलिए, तो उसके लिए हमें पहले आधार निकालना होगा, फिर कर्ण लंब निकालना होगा, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। और इसे निकालने के लिए त्रिज्या खंड में से माइनस कर देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या होगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले दिया है उसे हल दिया है थीटा बराबर 120 डिग्री और आर बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिज्या खंड निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 120 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई का मान क्या करना है, 3.14 इंटू 12 ठीक है, तो देखिए 12 त्रिका
0 से 0 कट जाएगा, 12 त्रिका 36, ठीक है। और फिर 3 चौका 12, ये नहीं कटेगा हमारा, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 3.14 इंटू 12 चौका 48 से हम गुणा कर देंगे तो ये आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करने के लिए आधार लंब, अब यहाँ पे हम एक लंब डाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वो यहाँ से और यहाँ तक एक लंब डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक m मान लेते हैं, अब देखिए हमें क्या करना है, साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कि ये क्या है हमारे पास, आधार, और ये है हमारा लंब, ठीक है। और ये हो गया कर्ण, ठीक है, हमें क्या रखा, कर्ण, ठीक। अब ये क्या है, एक समकोण है, क्या है, एक समपूर्ण त्रिभुज है। तो यहाँ लेते हैं समकोण त्रिभुज OMA में, ठीक है। ये होगा साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन लिया है हमने, तो ये क्या हो गया, आधार, तो सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो ये होगा क्या, हमारा लंब क्या होगा, AM या MA, ठीक है। और हमारा आधार क्या होगा, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है साइन थीटा का मान, तो यहाँ पे होगा OM, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या दे रखा है हमारे पास, अब दोनों ये क्या है, दो आधे भागों में बट गए, तो ये 60 डिग्री का हो गया, तो साइन थीटा बराबर 60 डिग्री बराबर AM तो हमें निकालनी है, तो AM बराबर OM क्या दे रखा है, ठीक है। साइन थीटा ओ क्या होता है हमारे पास, लंब बटा कर्ण होता है, तो वो A होगा, तो वो A क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास, √3/2, और यहाँ पे होगा AM बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 2AM बराबर 12√3, तो इसीलिए AM बराबर 12√3/2, तो 2 छक 12, यानी कि क्या हो गया, AM बराबर हो गया 6, ठीक है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमने क्या निकाला था, OA निकाला था, हमें निकालनी है AB, तो OM के दुगुना है, क्या है, AM के दुगुना है AB, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AB बराबर 2 गुणे AM, ठीक है। तो ये होगा AB बराबर 2 गुणे AM क्या था हमारे पास, 6√3, तो AB बराबर 6 दूना 12, 12√3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है, क्योंकि देखिए AM आया था 6/6√3 और AB आ गया हमारे पास 12√3, ठीक है। अब हमें OM निकालना है, ठीक है, OM निकालना है, तो ये क्या है, कॉस बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर OM बटा OA, OM बटा OA, ठीक है, बराबर ये आता है क्या, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बराबर OM निकालना है, और हमारा OA दे रखा क्या, 12 सेंटीमीटर, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2 इंटू OM बराबर, ठीक है। तो 2AM बराबर 12, ठीक है, इसीलिए OM बराबर 12/2, तो 2 छक 12, यानी कि OM आ गया हमारे पास क्या, 6, ठीक है। O और M की दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकाल लिया, आधार भी निकाल लिया और ऊंचाई भी निकाल लिया। अब हम
समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया 1/2। आधार क्या आया था हमारे पास 12√3, ये गुणा होगा। और ऊंचाई क्या था हमारे पास, देखिए 6। और आधार जो था हमारा वो ये वाला था जो कि आया था हमारे पास 12√3, तो ये यहाँ पे होगा हमारा 6। ठीक है, 2 छक 12, तो ये हो गया 6 छक 36 √3, तो ये हो गया 36 अंडर रूट। और √3 की वैल्यू क्या कर रहा था, 1.73 का प्रयोग कीजिए और इन दोनों को गुणा कर देंगे हम, तो ये आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें से इसे माइनस करना होगा, तो हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया था क्या 150.72 माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 62.28 क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करते हैं 150.10 और इसमें से पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, 2 8 इधर है और 2 6 इधर है। ठीक है, तो 12 में से 8 गया तो बचा 4, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो बचा 4, पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो बचा 8 और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 6 नहीं चाहिए तो यहाँ 5 लेंगे, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो बचा 8, यानी कि 88.44 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।